अगर आप घर बैठे हिंदी व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से प्रत्येक दिन इस चैनल पर हिंदी ग्रामर आप सबके लिए आएगा और आपको बेहतर रिजल्ट आए, इसके लिए मैं प्रत्येक दिन आप सबके लिए हिंदी ग्रामर शुरुआत से अंत तक मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। तो आज का जो क्लास है, आज ग्रामर का हिंदी व्याकरण का पहला पाठ यानी पहला भाग। सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि भाषा है क्या, भाषा क्या होती है। तो पहला भाग हम लोग का भाषा है, जिस भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले कि भाषा है क्या, क्या है भाषा। भाई देखिए, इस धरती पर जितने सारे जीव हैं ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया है, उन सबसे अलग ये मानव जीवन है, क्योंकि हम लोग के जो पास जो है भाषा है, बोली है, ठीक है। और प्रकृति के द्वारा बनाया गया, ईश्वर द्वारा बनाया गया जीव जंतु भी हैं, पर वो खास इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास अपनी भाषा नहीं है। हम लोग खास ईश्वर के द्वारा दिया गया जो वरदान है, हम लोग के पास एक भाषा है। हम सबके पास जो हमारी भाषा है, यही हमारे ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण एक वरदान है। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि भाषा होती क्या है, भाषा है क्या। इंग्लिश में इसे लैंग्वेज कहा जाता है और हिंदी में भाषा। तो भाषा है क्या भाई? भाषा जो है ना, एक अपने विचार को और अपने भाव को जब एक दूसरे से प्रकट किया जाता है, वही हमारी भाषा कहलाती है। हम अपने भावनाओं एवं विचारों को, जो हमारे अंदर का भाव बन रहा है, जो हमारे अंदर का विचार बन रहा है, ये जो मेरा भाव है, ये जो मेरा विचार है, तो अपनी भावना और अपने विचार को जब हम एक दूसरे से प्रकट करते हैं, एक दूसरे से बतियाते हैं, वही हमारी भाषा कहलाती है। भाई हम दोस्त के पास गए, दोस्त से बात किए, जो वो हमारी क्या है? भाषा। हम अभी जो बोल रहे हैं, ये भी हमारी एक भाषा है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है, ये हमारी क्या है? भाषा है। तो भाषा क्या है? हम अपनी भावना, ये भावना जो यहाँ से निकल रहा है, जो मेरी भावना है, ये जो मेरा विचार है, ये अपनी भावनाओं एवं विचारों को जब हम एक दूसरे से प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, वह हमारी भाषा कहलाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाषा क्या है? अपनी भावनाओं एवं विचारों को, अपनी भावनाओं एवं विचारों को हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर जब प्रकट करते हैं, ये हमारी भाषा कहलाती है। भाई हम अपनी भावना या विचार या तो आपको सुना देंगे, अपना विचार बताएंगे कि भाई देखो ना, हमें यह समस्या है या दुख है, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। जो हम बतिया रहे हैं आपसे, ये क्या है? या तो हम बोलकर आपसे बतिया लिए, जो हम दोनों के बीच जो बात हो रही है, ये हमारी भाषा है। बोलेंगे नहीं, मान लेते हैं हमारी भावना को, अब विचार को, अगर इसको हम कॉपी पर लिख देते हैं और आपको दे दिए, तो आप तो पढ़ लीजिएगा। तो हम अपनी भावना और विचार को लिख भी देंगे ना, लिख कर भी आपको हम बताएंगे, ये भी हमारी भाषा ही कहलाएगी। तो हम अपनी भावना एवं विचार को बोल देंगे या लिख देंगे। बोलकर या लिख कर जब एक दूसरे से हम प्रकट करते हैं, वो हमारी भाषा कहलाती है। क्या लिखे कि अपनी भावनाओं एवं विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर जब प्रकट करते हैं, वो हमारी भाषा कहलाती है। भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर ये भाषा ना होती भाई, तो हम आज मानव जीवन में मानव जीवन होते हुए भी हम मानव का कोई अपना भावना विचार एक दूसरे के सामने दूसरे मानव को हम नहीं बता पाते, नहीं कह पाते। आप अनुमान कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो बोलता नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा, वो सारा जिंदगी कैसे करता होगा, आप समझ सकते हैं।
हम सबको दुख जब होता है ना किसी बात को लेकर या फैमिली को लेकर, जो भी समस्या हो जिंदगी में दुख होती है तो एक दूसरे को कह देते हैं, जिससे दिल मेरा हल्का हो जाता है। अगर बोल नहीं पाते तो आपका दिल हल्का कैसे होता? अगर ये भाषा ना होती, हमारे पास ना होती, तो मेरा दिल हल्का हल्का कैसे होता? हम किसी को कह नहीं पाते हैं। आपसे मान लेते हैं कि आपसे हमको दुख मिली है तो हम लिख दिए, ये फलावा तुम्हारे कारण हमको बड़ा दुख मिला है, वो आप वो पढ़ लिए, फिर मेरा दिल हल्का हुआ ना। तो भाषा है ना हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाई एक अंग की तरह है। अगर भाषा ना होगी ना तो मानव जीवन नहीं, जीवन होते हुए भी जीवन नहीं है। हम बोल ही नहीं पाएंगे, कह ही नहीं पाएंगे, अपनी भावना विचारों को सुनाइए नहीं पाएंगे। तो भाई भाषा क्या है? अपनी भावनाओं एवं विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाती है। ठीक है, अपनी भावना को, ये भावना है, ये मेरा विचार है, तो अपनी भावना एवं विचार को जब एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट कर देंगे या लिख कर प्रकट कर देंगे, बोलकर कह देंगे या लिख कर दे देंगे, वो पढ़ लेगा, भाई भाषा कहलाएगी। भाषा के भेद देखिए, भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। भाषा के 3 भाग बांटा गया है। भाई पहला भाग जो है बतलाते आप सबको, पहला जो भाग है मौखिक भाषा। पहला भाग को कहा जाता है मौखिक भाषा। भाषा के कितने भेद है? 3 भेद है। पहला भेद मौखिक भाषा, दूसरा भेद लिखित भाषा, और तीसरा भेद क्या है भाई? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने भेद है? भाषा के कितने रूप है? भाषा के 3 भेद है। एक में मौखिक, 2 में लिखित, 3 में सांकेतिक। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अब आप लोग ये जानिएगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या हो सकता है मौखिक भाषा का। तो भाई मौखिक भाषा क्या होता है? जब भाई अपनी बात को कहने का तरीका हम माने तरीका बतलाएंगे। हम अपनी भावना है, अंदर से जो आवाज हमारी, जो दिल से आवाज आ रही है, ये तो हमारी भावना है। यहाँ जो सोच पा रहे हो मेरा विचार है। तो अपनी भावना एवं विचार को जब हम बोल कर किसी को प्रकट कर देते हैं, जैसे हम अपनी भावना, दिल की जो बात है या दिमाग की जो बात है आपको कह देंगे, ये मेरा मौखिक भाषा कहलाएंगे। मुंह से बोलकर जब हम किसी को कह देंगे ना कुछ हो, तो हमारी मौखिक भाषा है। इतना बात याद रखिए। जब हम आएंगे कहेंगे मेरा विचार ये है कि तू दिन रात बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छा अंक लाओ, तो हम अभी बोले हैं ना। जब बोलकर आपको कह देंगे ना तो ये मौखिक भाषा है। समझ गए? मौखिक भाषा के जैसे में क्या हो सकता है भाई? टेलीफोन, ये मौखिक भाषा के जैसे में हो जाएगा। टेलीफोन, बताइए जब हम फोन आता है किसी को, हेलो हाँ फलनावा कैसे हो, बोलकर बतिया रहे, उधर से बोल रहा है, इधर से हम बोल रहे, तो मुंह से बोल रहा है, मौखिक मुंह से बोल रहा है। तो भाई जब टेलीफोन हमारा क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा में चला जाएगा। ये मौखिक भाषा हो जाएगा टेलीफोन। क्या हम बतिया रहे, बोलकर बतिया रहे। जब हम अपने मुंह से कोनो बात बोलकर आपको अपने भावना और विचार को कह देंगे, और हमारी मौखिक भाषा है। भाई मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपनी बात मुंह से बोलकर आपको सुना देंगे, कह देंगे, भावना विचार आपसे शेयर कर देंगे, हमारा मौखिक भाषा हो जाएगा। टेलीफोन हमारा मौखिक भाषा है। उसके साथ भाषण, आप कहीं जाते हैं कोनो प्रोग्राम में, तो जो लोग भाषण देते हैं तो माइक लिए रहते हैं, भाषण दे रहे, तो बोल रहे हैं ना, मुंह से जो भी बात हम बोलकर किसी को सुना रहे हैं भाई, तो हमारी मौखिक भाषा है। हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट कर देते हैं, और हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है? जैसे अब टेलीफोन, अगर एग्जाम आप ऑब्जेक्टिव आ जाए भाई कि टेलीफोन कौन सी भाषा के अंदर करता है, कौन सी भाषा आता, कहिएगा ये मौखिक भाषा, कहेंगे फोन पर बतियाइएगा हेलो तो बोलिए रहे हो ना, ये मौखिक भाषा। भाषण, आप बहुत सारे लोग यहाँ भरा पड़ल है, आप भाषण दे रहे हो, हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे भाषण दे रहे हो, तो बोल रहे हो ना मुंह से। जब अपनी भावना एवं विचार, तो भाई जो अपना विचार भाषण में, जब भाषण दे रहे अपना विचार लोगों के सामने रख रहे, तो मुंह से बोल रहे हैं ना। जो मुंह से बोलकर अपना विचार किसी को सुनाएंगे, हमारी मौखिक भाषा होगी। जैसे टेलीफोन, भाषण, वार्तालाप मतलब बातचीत। वार्तालाप का अर्थ होता है क्या? बातचीत।
जब हम वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से हम बातचीत करेंगे, जैसे हम बैठे कह रहे कि हाँ कैसे हो हरि किशोर, सब समाचार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसा जब नाम रख कर बतियाएंगे, वार्तालाप बातचीत करेंगे, एक दूसरे के सामने बैठ रहे बतिया रहे, चाहे फोन पर है बतिया रहे, भाई जब बातचीत हो रही है तो मुंह से बोले कर बातचीत हो रही है, तो ये कथी हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगी, मौखिक भाषा हो जाएगी। ठीक है, जब हम वार्तालाप जब बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो वार्तालाप कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा टेलीफोन, मान लो कि कौन सी भाषा है, तो कहिएगा मौखिक, कहेंगे बतियाएंगे तो मुंह से बतियाएंगे भाई। भाषण, भाषण मौखिक भाषा है। वार्तालाप मतलब बातचीत, जब आप बातचीत करेंगे तब भावना चाहे विचार तो एक दूसरे से बतियाबे करते हैं, फिर देखना हमरा ये करने का मन है, हम ये कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, तब विचार दिए हैं। अब भावना कैसे थे, यार दुख ने मतलब मन नहीं लग रहा है, इधर पूरा भावना वाली बात बतले आ रहे हैं। तो जब वार्तालाप करते हैं ना तो हमारी मौखिक भाषा होती है। इसके साथ रेडियो, भाई पहले के जमाना में हर कोनो के घर में रेडियो तो होबे करता था, तो अभी भी सुन लो, आप लोग सब रेडियो देखे ही होंगे। जो रेडियो है ये भी हमारी मौखिक भाषा का ही रूप है। रेडियो मौखिक भाषा के ही एग्जाम्पल में जाएगा, क्योंकि रेडियो खोल देते थे और सिर्फ आवाज आती है उसमें से, तो उधर से जो एफएम से जो उधर से बोलता रहता है उसी की आवाज ना आती है, तो मौखिक भाषा में जाएगा। टेलीफोन, भाषण, वार्तालाप, रेडियो, ये सब कथी है, मौखिक भाषा। इसके अलावा और भी हो जाएगा। इसके जैसे में अगर आप कोनो पूछे कि भाषण कौन सी भाषा है, तो कह दीजिएगा मौखिक भाषा है। टेलीफोन मौखिक भाषा है, वार्तालाप मौखिक भाषा है, रेडियो मौखिक भाषा है। अब हम आते हैं हम उम्मीद है कि आप मौखिक भाषा को समझ गए होंगे। आप ध्यान से सुनिए और लिखित भाषा को आप समझिए। अब लिखित भाषा के बारे में बता रहे। लिखित भाषा क्या है, हम अपनी भावना को, भावना यहाँ है, अब विचार दिमाग में है, जब हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को लिख कर प्रकट कर देते हैं, बोलेंगे मुंह से नहीं, लिख देंगे, लेटर लिख देंगे, हेलो प्रिय दोस्त मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो भाई, हमें इस चीज की दुख है, वैसे अगर लिख देंगे अपनी भावना को चाहे विचार को, कुछ पत्र लिख देंगे, चाहे कागज पर लिख के किसी को दे देंगे, वो हमारी लिखित भाषा कहलाएगी। नामे कथी है, लिखित। मौखिक तो है नहीं, मुंह से बोलना है नहीं, लिखित है, सिर्फ अपनी भावना को अब विचार को लिख कर किसी को दे देंगे ना भाई, तो क्या हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। तो लिखित भाषा की परिभाषा क्या होगा, अपनी भावनाओं एवं विचारों को लिख कर प्रकट कर देना किसी के सामने, वो हम जब कर देना लिखित भाषा कहलाती है। अपनी भावनाएं एवं विचारों को जब लिख कर प्रकट कर देते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। बोलना नहीं है, सिर्फ अपनी भावना और विचार को कागज पर चिट्ठी लिख देना है, लेटर लिख देना है, पत्र लिख देना है, वो क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। कि बोलना नहीं है, सिर्फ लिखित दे देना है, लिख के दे देना है। अब कहिएगा सर इसका जैसे बताइए कि लिखित भाषा का जैसे क्या होगा, भाई पत्र, पत्र क्या है, लिखित भाषा है कि ना, पत्र लिखित भाषा है, समझ गए। इसके अलावा हम बता रहे लेख, जो लेख आप लोग पढ़ते हैं, लेख क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगी। बोलना नहीं है, कागज पर सब सारी बातें अपने मन की, दिल की सारी भावना विचार सीधे कागज पर लिख देना है, वो क्या हो जाएगी, लिखित भाषा, लेख। इसके अलावा पत्रिका, क्या, पत्रिका, ये सब क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। इसके अलावा कहानी पढ़े होंगे आप लोग, कहानी, ये कैसी हो जाएगा, लिखित भाषा, कहानी भी लिखित भाषा। इसके अलावा हम आपको बता रहे समाचार पत्र, क्या, समाचार पत्र, ये सब लिखित भाषा के जैसे हो जाएगा। अब देखिए भाई पत्र, तो भाई दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि जो पत्र लिखेंगे तो पत्रवा लिख के कहीं और भेज देंगे, लिखे क्यों भेजे, बोलकर फोन पर थोड़े कहे हैं, लिख कर भेज दिए तो लिखित भाषा है। पत्र, पत्र कौन सी भाषा है, तो कह दीजिएगा लिखित। लेख मतलब निबंध, कर लिखित भाषा है, कहीं लिख देते हैं, एग्जामिनर चेक कर देता है। इसके अलावा पत्रिका, कहानी, कहानी पढ़े हैं, उस सब कथी है, लिखित भाषा है। समाचार पत्र, ये सब लिखित भाषा। अब लास्ट टॉपिक हम आप सबको समझाने वाले हैं सांकेतिक भाषा। बहुत ही मस्त टॉपिक है कि सांकेतिक भाषा क्या होती है, ठीक है। सांकेतिक भाषा, भाई हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को न बोलकर और न लिख कर प्रकट करेंगे, संकेत करके प्रकट करेंगे। संकेत मतलब इशारा करके प्रकट करेंगे। जैसे कोई मान लो अभी आया और पूछा कि फलावा कहाँ गया है, तो सीधे कर देंगे ऐसे,
मतलब इशारा कर दिए, मार्कर कहाँ रखल है, बोलना नहीं है, कोई पूछा मार्कर कहाँ रखल है, सीधे इशारा कर देंगे। ये कथी है, जब इशारा करने लगेंगे ना, बोलना नहीं है ना लिखना है, सीधे इशारा से बतिया देना है, ऐसे बता देना है, ऐसे बता देना है, ऐसे बता देना है। जब इशारा करके हम किसी को बताने लगेंगे, ये हमारा सांकेतिक भाषा हो जाएगी। ये संकेत या इशारा करना सांकेतिक भाषा है। अपनी भावनाओं एवं विचारों को सीधे संकेत या इशारा करके, जैसे चौराहा पर एहतियात के नियमों का पालन करते हुए जब कोई पुलिस खड़ा रहता है, सीधे ऐसे हाथ उठाता है, इधर के सारी गाड़ी रुकी है, ऐसे गिराता है, इधर गाड़ी चलने लगी, उठा दिया, संकेत कर दिया कि इधर इस सड़क से कोई आदमी निकलने, अब नहीं निकलो, रुके रहो। तो यातायात के नियम का पालन करने वाला जो सैनिक है, जो पुलिस है, वो कथी है, वो सांकेतिक भाषा में चल जाएगा। या कोई गूंगा व्यक्ति है जिसका कंठे नहीं, वो बोलने वाला ही नहीं है, वो बोल नहीं पाएगा, भाई वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है। वो कभी करता है ऐसे ऐसे बताता है कि मुझे खाना चाहिए, इशारा करता है कि मुझे खाना है, ऐसा पानी, मुझे पानी पीना है, इशारा करके। ना हम अपनी भावना एवं विचार को ना बोलेंगे ना लिखेंगे, बस संकेत या इशारा करके प्रकट कर देंगे, वो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाएगी। अपनी भावनाएं एवं विचारों को संकेत या इशारा करके प्रकट कर देना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे एहतियात के नियम का पालन करने, यातायात के नियमों का पालन करने वाला क्या, सैनिक। एहतियात के नियमों का पालन करने वाला सैनिक, एहतियात के नियमों का पालन करने वाला सैनिक। एक और जैसे हो जाएगा भाई, हम बतला रहे हैं, गूंगा, बाहरा, ये सभी लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो लोग होते हैं ना, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको भाषा बहुत बेहतर तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर हाजिर है। और कल आप ग्रामर का अगला भाग लेकर आएंगे, आपको बेहतर तैयारी करा देंगे हिंदी व्याकरण का, और आपको एग्जाम में नंबर मैं जरूर बेहतर दिलाऊंगा। बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या जिसका तुम्हारा आपके दोस्त होंगे जो बढ़िया तैयारी करना चाहते होंगे, उसके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बेहतर अंक ला सके। ठीक है, अब प्रत्येक दिन इसी चैनल से पूरा हिंदी ग्रामर समाप्त करूंगा। बेहतर अंक आप सबको आए, इसके लिए मैं भी ईश्वर से दुआ करूंगा। चलिए ठीक है, जब तक जय हिंद, जय भारत।